तो ECCI जो है आपको द नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन दिल्ली के ली मेरिट में कर रहा है। मैं जो भी अवार्डीज हैं यहाँ पे जिन्हें अपने फील्ड में बेटर करने के लिए मतलब अच्छा करने के लिए यहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा है, तो इनमें से एक है हमारे साथ भारत बी आपको चंद्रा जी, जो कि स्पीच गियर्स से हैं और ये क्या करते हैं और इन्हें अवार्ड क्यों मिला है, इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बी चंद्रा जी, भारत बी चंद्रा जी, मैं आपसे एक सवाल मेरा ये है कि जैसे कि और आपने कहा मतलब आपसे बात हुई तो पता चला कि आप स्पेशल चाइल्ड्स पे बात कर मतलब कि काम करते हैं। सो पहली बात तो स्पेशल चाइल्ड्स काफ़ी स्पेशल होते हैं, दर्शकों ये आपको ही पता है, और उन पे काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। सो कैसे आप मतलब कि डील करते हैं, और मुझे ये सवाल भी पूछना चाहिए कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। स्पेशल चाइल्ड स्पेशल होते हैं उस सेंस में नहीं जी। लेकिन कई सेंस से बहुत स्पेशल होते हैं क्योंकि उनके पास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होती हैं जी। और यदि हम हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म को यदि हम और उस पर काम करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि एलन मस्क की बात करें, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें, न्यूटन की बात करें, इनको भी ऑटिज़म था, हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म था, लेकिन इन पे काम किया गया, इनको ब्लॉसम किया गया, तो आज इन्होंने अपने लाइफ में वंडर्स किए और अपनी कंट्री को इतना कुछ दिया। स्पीच गियर्स जो है उसकी शुरुआत हुई 2021 में, जहाँ पे हम ऑटिस्टिक बच्चों पे, स्पेशल नीड्स बच्चों पे काम करते हैं, उनमें स्पीच डेवलप करने के लिए टूल्स बनाते हैं। ये भारत की पहली कंपनी है जो स्पीच डेवलप करने के लिए थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में आया। इससे पहले बहुत सारी कंपनीज हैं जो दूसरे तरीके से स्पीच डेवलप करने के लिए काम कर रही थी, लेकिन थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में कोई भी कंपनी नहीं थी। हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, हमने प्रोसेस को यूज़ करके टूल्स बनाए और वो सिर्फ स्पीच में नहीं बल्कि फीडिंग में भी बहुत हेल्प करता है। फीडिंग सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए फीडिंग को लोग इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स में से स्पीच के बारे में बात करते हैं, फीडिंग के बारे में बात नहीं करते। इन बच्चों में फीडिंग भी अफेक्टेड होता है और वहीं से देखा जाए तो सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। तो फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी कंपनी फीडिंग और स्पीच के लिए टूल्स को यूज़ करके उन्हें डेवलप करती है। आप डिफरेंट स्कूल्स में भी जाते होंगे, बहुत सारे जगहों पे भी मतलब कि लाइक एजुकेशन का जो हब है, तो ऐसे बच्चे आपको जब वहाँ पे मिलते हैं तो फर्स्ट चीज़ मेरा ये जानना था कि कैसे आप लोग जो है मतलब कि इन चीज़ों को देखते हैं और कैसे समाज से रिस्पांस मिल रहा है आपको। सोसाइटी भी बहुत एक डिफरेंट रोल अदा करती है इन चीज़ों में कि जब आप एक किसी स्पेशल केस में काम कर रहे हो, और मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा भी लगता होगा कि बहुत कम लोग ये काम करते हैं। तो अभी भी ऑटिज़म को आप देखेंगे तो इंडिया में एक टैबू बना हुआ है, अभी भी छुपाया जाता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग में यदि रियलिटी बताऊं तो हमारी सोसाइटी उतनी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। अभी भी जिन घरों में ऑटिज़म है, जिन घरों में ऑटिज़म का प्रॉब्लम है, उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। उसको ये बोल दिया जाता है कि ये इनके पिछले कर्मों का फल है, जो कि एक बहुत बुरी बात है। आप दूसरे कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो ऐसे पेरेंट्स को काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, बिकॉज ये बच्चे इसलिए उनके घर में हुए क्योंकि इन पेरेंट्स में वो कैपेबिलिटी थी इन बच्चों को हैंडल करने की। सो हमें रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला है। स्पीच गियर्स जैसे ही हमने कंपनी स्टार्ट की उसके बाद में जब हम इस पे काम करने लगे तो हमें सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसीलिए कंपनी आज इतनी बड़ी बन पाई रिस्पेक्ट की वजह से। और हम देखा जाती स्टार्टअप का जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट का, उसके हम ट्रूली एक रिप्रेजेंटेटर हैं, सही मायने में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, हम कंट्री के पैसे बचा रहे हैं। जो पहले इंपोर्ट होते थे सामान उसको हमने रोका है और दूसरे कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो कंट्री के लिए एक रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। आज के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आपको बी बाबुल राज जी और मानवेंद्र जी, क्या कहेंगे इस तरह के कार्यक्रम आप लोग को कितना मोटिवेट करते हैं अपने फील्ड में और आगे बढ़ने और समाज के लिए कुछ बेटर करने? ऐसे प्लेटफॉर्म से एक शोकेस करने का मौका तो मिलता ही है, और साथ में जब अवार्ड्स मिलते हैं तो मोटिवेशन मिलता है जी। तो डेफिनेटली वो मानवेंद्र जी और बाबुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
और ऐसे फंक्शंस होते रहने चाहिए ताकि सोसाइटी को करते हैं तो मोटिवेशन ही मिलता है और सोसाइटी को पता चलता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑटिज्म के बारे में पता ही नहीं है। एंड सेकेंडली सबसे बड़ा जो मीथ है वो है कि लोग ये कहते हैं कि ऑटिज्म जो है लाइफ लॉन्ग कंडीशन है और इसका कुछ नहीं हो सकता, और वहीं पे पेरेंट्स काम करना छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यदि काम हो तो बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट आता है, यदि आप काम नहीं करोगे तो बच्चा कम्प्लीटली डिसेबल हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद आपने कीमती समय देने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपको है और आपके अवार्ड के लिए आपको शुभकामनाएं भी, और स्पीच की ऐसी तरह आगे बढ़ता रहे, हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।